तो रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, रोहन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है बेटा। इसका मतलब हम, जब मैं बच्चों से पूछता था, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया ऑफलाइन में, मैंने बोला बेटा इसका मतलब बता, कहता है सर रोहन क्रिकेट खेल रहा है। बेटा ये इसका मतलब नहीं है, ये तो इसकी हिंदी, मतलब इस टाइम पे वो क्या कर रहा होगा सर, वो क्रिकेट खेलने गया होगा, सिंपल है। तो इसका मतलब एक रोहन बंदा है, हाँ, जो इस टाइम पे एक एक्शन कर रहा है, और वो एक्शन क्या है, क्रिकेट खेलने का कर रहा है। वो बैटिंग कर रहा है कि वो बॉलिंग कर रहा है कि वो फील्डिंग कर रहा है कि वो बैठ के देख रहा है, हमें नहीं पता सर, बस उसका पर्पज ये है कि वो यहां से गया तो खेलने के नाम से, समझ आया ना बेटा। तो जो क्रिकेट खेलने का मतलब हमारे दिमाग बताया था, ये लो बैटिंग उसी की आई है भाई, पागल हो क्या, फील्डिंग कर रहा होगा, बॉलिंग कर रहा होगा, ठीक है, क्या पता बैठा हो, क्या पता बैठा हो, उसकी टीम अभी जो है बैटिंग का आई हुई है, तो उसकी तो आई नहीं हो, तो बैठेगा, वेट करेगा, दूसरी टीम की फील्डिंग तो कराएगा नहीं। तो ये चीज एग्जैक्टली यही है, ये चीज एग्जैक्टली यही है। तो बेटा वो चीज आपका पर्पस होता है, बेटा वो चीज आपका पर्पस होता है, वो चीज आपका पर्पस होता है, समझ रहा है। तो ये याद रखिएगा, डन है। अब आपने मेरे से पूछा सर आप कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाते हो। मैंने बोला बेटा सुबह से शाम तक ही पढ़ाता हूं मैं तो सुबह से शाम तक पढ़ाता हूं, क्या बीच में रुकता नहीं होगा यार, अरे 2-4 मिनट पानी भी ना पिए, अगली क्लास से पहले 2-4 मिनट बैठे भी नहीं। तो वो चीज मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा उसको आपको यहां अंडरस्टैंड करना है। ये जो लिखते हो ना, इनका मतलब ये नहीं होता है कि वो इसी टाइम पे खेल रहा होगा, ठीक है। अब जब तुम किसी को बोलते ना, आज बहुत बोल रहे तू, आज बहुत बोल रहे तू, तो तुम्हें नहीं लग रहा तेरे धमकी दे रहे हो तुम उसको, ये थोड़ा ना आज बहुत बोल रहे तू, इसका मतलब ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको वो हिडन पार्ट समझना है बच्चे, अगर जब तक आप वो हिडन पार्ट नहीं समझ पाओगे ना, तब तक बेड़ा पार ही नहीं हो सकता इंग्लिश में। तो जो आप ये रियल लाइफ जीते हो ना, मैं कह रहा हूं यही आपको ग्रामर में जीनी है। बच्चा क्या करता है, ग्रामर को अलग कर देता है, जैसे रियल लाइफ से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो तो ऐसे सोचता है जैसे कोस थीटा साइन थीटा हमारे किस काम के सर, हमारे तो काम की नहीं है ना, कोस थीटा की वैल्यू रियल लाइफ में कहां पता चलेगी है। अब कल को रिश्ता कराने जाएंगे, घर वाले बोलेंगे कि हमारे बच्चों को कोस थीटा की वैल्यू पता है, फेरी ले लो, दिखानी तो नौकरी पड़ेगी। तो बेटा इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। मैथ्स में कई टॉपिक हमारे पास ऐसे फंसते हैं जो रियल लाइफ से हम रिलेट नहीं कर पाते, तो हम उनमें बोर हो जाते हैं। अब जब 11वीं क्लास में हमारे पास ये आया, कहता है ठीक है लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, और हम बोले भाई ये क्या है, ये कहता है इंटीग्रेशन है। मतलब कहां लाइन खींचूंगा मैं रियल लाइफ में, तो हमें वही टॉपिक कम समझ आया। कभी भी चेक करना, वही टॉपिक हमें कम समझ आया या हमने फिर रट लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और वैल्यू निकाल देंगे, बट हमें समझ नहीं आया कि यार ये बकवासबाजी आखिरकार हो क्या रही है। ठीक है, अब हम ऐसे लिख रहे हैं, कहते हैं डी बाई डी एक्स, हाँ ठीक है, इस फंक्शन का है, एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हाँ तो जो एफ एक्स फंक्शन गिवन है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने यहां 7 कर दिया, हाँ इसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, हाँ तो ये हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4x, पावर से मल्टीप्लाई है, एक पावर लेस है, हाँ। अब हम रियल लाइफ से तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे, 7 में x है ही नहीं, हाँ तो उसकी वैल्यू हो गई 0, तो इसका d बाई डी एक्स, इस फंक्शन का हमारे पास 4x आ गया। हमने बोला साला मैथ में इंग्लिश घुसा दिया बे, डी बाई डी एक्स का क्या मतलब है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या करा, मन शांत किया, हाँ पेपर निकालना है, हाँ रट दिया रट दिया। और वो बच्चा जिसको मैथ रटने में मजा आता था, उनके फेवरेट चैप्टर बने बैठे हैं, क्योंकि उनको सारे सवाल याद है। उनको सारे सवाल याद है, उनको सारे सवाल याद है। कहता वो बताइए पेज नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ उसका फंक्शन भी याद है, बताऊं क्या, सुनाऊं क्या। वो इतने खतरनाक लोंडे भाई। और जो लोंडे प्रैक्टिकल सोचते हैं वो कहते हैं पत भाई साहब ये तो मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन तो, डिफरेंशिएशन तो मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा। कहते हैं मैट्रिसेस का क्या रोल है, मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा भाई, ये एलपीपी क्या है मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। तो उन बच्चों को ये चीज भाई नहीं, उन बच्चों को ये चीज भाई नहीं। तो बेटा इंग्लिश ऐसी नहीं है, इंग्लिश तो आपको भानी पड़ेगी, इंग्लिश तो आपको भानी पड़ेगी, रियल लाइफ से रिलेट करनी पड़ेगी, ठीक है।